और राज्य में ईडी की समन का अवहेलना मामला जहां सीजेएम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। आपको बता दें हेमंत सोरेन को आज कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन को 10 बार समन भेजा गया था। सिर्फ 2 समन पर ही हेमंत उपस्थित हुए हैं। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने लिया है ये संज्ञान और अब कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 समन पर ही हेमंत जो है वो उपस्थित हुए हैं। तो हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने ये संज्ञान लिया है। ईडी के समन का अवहेलना का ये पूरा मामला है। तो सीजेएम कोर्ट में मामले की सुनवाई होने वाली है। हेमंत सोरेन को आज कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। जमीन के खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन को 10 बार जो है सिर्फ 2 बार ही हेमंत सोरेन जो है उपस्थित हुए हैं। तो ईडी के समन का अवहेलना का ये मामला है। ईडी के समन का अवहेलना ये मामला और कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन जो है वो सीजेएम कोर्ट में मामले की सुनवाई उन्होंने रखा, लेकिन 2 बार ही वो अभी तक हाजिर हुए हैं। तो आज कोर्ट ने हाजिर होने का निर्देश दिया है। जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े ये मामला, हालांकि 10 बार समन भेजा गया है, लेकिन सिर्फ 2 समन पर ही हेमंत सोरेन उपस्थित रहे। तो ईडी के समन का अवहेलने का मामला है। सीजेएम कोर्ट में मामले की सुनवाई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। तो सीजेएम कोर्ट में मामले की सुनवाई है, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश। ईडी के समन का अवहेलना मामला, जिसमें सीजेएम कोर्ट में मामले की सुनवाई। तो ईडी के समन पर अवहेलने का मामला है। सीजेएम कोर्ट में मामले की सुनवाई है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो 2 बार ही हाजिर हो पाए हैं, जिसे लेकर कोर्ट ने निर्देश दिया है और कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज कोर्ट में हाजिर होने का कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया है। सिर्फ 2 समन पर ही वो हाजिर हुए हैं। हालांकि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की शिकायत पर कोर्ट में यहाँ जो सुनवाई है, ईडी के समन का अवहेलने का ये पूरा मामला है। 10 बार कोर्ट ने समन भेजा। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिर्फ 2 बार ही अभी तक कोर्ट में हाजिर हो पाए हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, ईडी के समन का अवहेलना मामला जो कि सीजेएम कोर्ट में मामले की सुनवाई और कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन को आज कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। आपके पास क्या जानकारी इस हवाले से दीपक दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जमीन फर्जीवाड़ा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने एक के बाद एक 10 समन जारी किया था और 8वें समन पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ की थी और 10वें समन पर 31 जनवरी को पूछताछ के क्रम में ईडी ने गिरफ्तार किया था। लेकिन अगस्त माह में जो पहला समन जारी हुआ था, उसके बाद जनवरी लास्ट में तक अगर देखें तो लगभग 10 समन जो है ईडी के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें 2 समन पर वो ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। 8 समन पर वो ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। इसी को लेकर के ईडी के द्वारा रांची सीजेएम कोर्ट में समन का अवमानना को लेकर के शिकायतवाद दर्ज कराया था, जिस पर बीते दिनों जब सुनवाई हुई थी 4 मार्च को, तो 4 मार्च को रांची सीजेएम कोर्ट ने ईडी के द्वारा दायर शिकायतवाद पर संज्ञान लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया था और समन जारी जो किया गया था उसके मुताबिक आज की तिथि जो है वो उपस्थिति के लिए निर्धारित की गई है। तो आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची सीजेएम कोर्ट में उपस्थित होंगे और वर्चुअल माध्यम से वो कोर्ट में पेश होंगे और उसके बाद वो अपना पक्ष रखेंगे। तो ये जो पूरा मामला है जमीन फर्जीवाड़ा से संबंधित जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो दर्ज किया गया है और उसके तहत जो है पीएमएलए की विशेष अदालत में भी जो है वो कार्रवाई चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो चल रही है। लेकिन रांची सीजेएम कोर्ट में अवमानना मतलब शिकायतवाद जो दर्ज किया गया है वो समन का अवमानना को लेकर किया गया है कि जब ईडी पूछताछ करना चाहती थी और लगातार एक के बाद एक समन जारी किया जा रहा था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है उस समन का जो है वो उन्होंने
अवमानना किया, यानी कि उस समन पर उन्होंने कोर्ट के ये ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। तो इसी को लेकर के शिकायत तब दर्ज कराया गया था और उस पर जब रांची सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और आज की तिथि उपस्थिति के लिए निर्धारित की गई है, तो आज वर्चुअल माध्यम से पेश होंगे और उसके बाद जो आगे की जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई होगी, जो सुनवाई होगी, वो आने वाले समय में आगे होगी। लेकिन अभी तक जो है वो पेशी नहीं हुई है। संभवतः थोड़ी देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वर्चुअल माध्यम से पेश होंगे और उसके बाद आगे की क्या कुछ सुनवाई होती है उसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल दीपक, अब देखना होगा कि हालांकि ईडी ने 10 बार समन भेजा यहाँ हेमंत सोरेन को और कहा गया कि 2 बार ही वो पेश हुए हैं। अब आज देखना होगा कि क्या कुछ पेशी में हेमंत सोरेन की तरफ से पक्ष रखा जाता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए दीपक बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।